आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आज आप सब अपने अपने जानवर ज़िबा करने की तैयारी में होंगे और सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अमल पैरा होने की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आप सब की कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने नफ्स की तरबियत भी कर सकें और अपने दिल के अंदर जज्बा ईसार जो है उसको पैदा कर सकें। ये कुर्बानी और ये ईद जो है ये हमें असलन ईसार का दर्स देती है। चाहिए तो ये कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब के मुताबिक अपने बेटे को देखकर ये फैसला किया कि मुझे इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारा है। हमें भी ये देखने की और समझने की ज़रूरत है कि हम सब भी अपने अपने इस्माइल को तलाश करें और उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। मतलब ये है कि अपनी सबसे कीमती चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ जो है उसको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दरेग ना करें। अल्लाह की राह में जितनी बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आए वो कुर्बान कर देनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहाँ पे हम अपने दिल के अंदर एक ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए, उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए और उसके रसूल की औलाद हमसे राज़ी हो जाए। ये दिल चाहता है, ये ख्वाहिश दिल के अंदर मौजूद है। ये दिल क्या चीज़ है कि जो भी अच्छी बात है वो हमारा दिल चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा दिल ये कह रहा है। आखिर ये दिल है क्या? बस मैं यहाँ इंतहाई इख्तिसार के साथ एक मिसाल आपके खिदमत में अर्ज करूँ और उसके बाद कोशिश करें हम कि उस पर अमल कर सकें। एक बादशाह है एक मुल्क का और उसका बहुत खूबसूरत महल है। जैसे बादशाहों के महल होते हैं, बहुत जाहो जलाल और बहुत से वसाइल अल्लाह की ज़ात ने उसे दे रखे हैं। एक दिन उसने अपने महल की दो दीवारें देखी जो आमने सामने मौजूद थीं। उसने अपने वजीरों को मुशीरों को बुलाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे महल की ये दोनों दीवारें जो अभी सादा हैं इन पे नक्शो निगार बन जाएं, ये मुज़य्यन हो जाएं, इनकी आराइश हो जाए और ऐसी आराइश हो, इतनी खूबसूरत ये दीवारें तैयार हो जाएं कि किसी बादशाह के महल की ऐसी दीवारें ना हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क में से जो सबसे बेहतरीन दो गिरोह हों, ये काम करने वाले कारीगर, उनको बुलाया जाए। उसके वजीर मुशीर उन्होंने वफद भेजे और पूरे मुल्क में से जो सबसे काबिल तरीन दो गिरोह थे जो ये काम करते थे उनको बादशाह की खिदमत में ला के पेश किया कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मेहनती और मारूफ जो कारीगर हैं, ये ज़ेबाइश का काम करने वाले दीवारों के ऊपर, वो ये। बादशाह बहुत खुश हुआ। दोनों गिरोहों की खैरियत दरियाफ्त की, दोनों से सलाम दुआ और तारुफ के बाद उनको वो दोनों दीवारें दिखाई गईं, उनका काम उनके ज़िम्मे लगाया गया और फिर बादशाह ने कहा कि अब आपको जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान हम आपको मुहैया करेंगे और एक मुकर्ररा वक्त जितना आप चाहते हैं वो वक्त मुकर्ररा आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद हम
इन दोनों दीवारों के दरमियान एक पर्दा हाइल करेंगे और मुकर्रर मुद्दत के बाद हम आकर जायजा लेंगे। जिस गिरोह की दीवार हमें ज्यादा पसंद आएगी हम उस गिरोह को इनामो कराम देंगे। यही बादशाहों का तरीका और दस्तूर होता था। आप जानते हैं, एक गिरोह के पास गया बादशाह और उससे कहा कि सामान लिखवाओ। उसका कातिब मौजूद था। उस गिरोह का जो सरबराह था उसने लाखों करोड़ों रुपए का सामान लिखवाया। बहुत बड़ी दीवार थी बादशाह के महल की और उसको उसकी आराइश के लिए बहुत सामान दरकार था। उसने वो सामान लिखवाया। बादशाह ने उस पर दस्तखत कर दिए और कहा कि ठीक है, इनको ये सामान मुहैया कर दिया जाए। अब बादशाह दूसरे गिरोह के पास आया और उसके सरबराह से बात की कि आप अपना सामान लिखवाइए। तो उस बादशाह के गिरोह के जो सरबराह थे उसने बादशाह से अर्ज की कि बादशाह सलामत, हमें सामान नहीं चाहिए। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, इतनी बड़ी दीवार है, बगैर सामान के आप कैसे बनाएंगे? और अगर न बना सके मुकर्रर वक्त के अंदर तो आपको सजा भी हो सकती है। उसने कहा, बादशाह सलामत, हम आपके तरीक़ाकार से भी वाकिफ़ हैं और आपकी सज़ा से भी वाकिफ़ हैं, जानते हैं अगर हम तैयार ना कर सके तो हम सज़ा के मुस्तहिक होंगे, तो हमें सामान नहीं चाहिए। बादशाह के दिल के अंदर बहुत तजस्सुस पैदा हुआ, लेकिन उनके एहतराम में उनकी बात मान ली। उनको सामान मुहैया नहीं किया और दूसरे गिरोह को लाखों का सामान मुहैया कर दिया गया। दरमियान में एक पर्दा हाइल कर दिया गया। जो भी वक्त मुकर्रर था उसका, वो दिन गुजरने शुरू हो गए। बादशाह बेचैनी से उसका वक्त खत्म होने का इंतजार करने लगा और साथ उसके तजस्सुस में भी इजाफा हो गया। एक तरफ से तो इत्मीनान था कि एक गिरोह ने सामान लिया, वो सामान के साथ मेरे महल की दीवार जो है उसको तैयार कर रहे होंगे, लेकिन दूसरा गिरोह जिसने कोई एक चीज भी मुझसे मुतालिबा नहीं किया, आखिर वो दीवार का क्या करेंगे? इस तजस्सुस के साथ अजीजन वो मुद्दत पूरी हुई और बादशाह अपने वफद के साथ उन दीवारों का मुआयना करने के लिए आया उस गिरोह के पास जिसको सामान दिया हुआ था। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और अपनी कारकर्दगी और वो दीवार जिसको उन्होंने एक शाहकार बना दिया था वो बादशाह को दिखाई। बादशाह देख के हैरत में मुब्तला हो गया कि इतनी खूबसूरत दीवार, मेरे तसव्वुर और ख्याल से भी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा, आप इनाम के यकीनन मुस्तहिक हैं और आपको इनाम मिलेगा। अब बादशाह ने हुक्म दिया अपने गुलामों को कि दरमियान से पर्दा हटा दिया जाए। उन्होंने पर्दा खींचा। सामने वाली दीवार पे जब बादशाह की नजर पड़ी, जिनके लिए बादशाह सजाएं तजवीज करता हुआ आ रहा था कि यकीनन उन्होंने कुछ नहीं बनाया जब उनके पास सामान नहीं है, तो जब बादशाह की उस दीवार पे नजर पड़ी तो बादशाह ये देख के हैरान हो गया कि जैसी दीवार इधर तैयार हुई थी बिल्कुल वैसी दीवार सामने वाली दीवार नजर आ रही है और उस पे भी वैसे ही नक्शो निगार बने हुए हैं और वो दीवार भी बिल्कुल बैन ही, जरा सा भी फर्क नहीं है उसके अंदर, और वो दीवार जो है वो भी तैयार। बादशाह बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ और उनके बुजुर्ग को बोला कि जो गिरोह का सरबराह था, कहता है आपने सामान भी नहीं मंगवाया, आपने कुछ भी नहीं लिया, तो आपने ये दीवार कैसे तैयार की जबकि आपने उनकी दीवार को देखा भी नहीं और इस दीवार और उस दीवार में कोई फर्क भी नहीं, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वो अदब के साथ बादशाह के सामने सर झुका के खड़ा हो गया और उसने कहा, बादशाह सलामत, उन्होंने आपसे लाखों रुपए का सामान लिया और उन्होंने ये सारी मुद्दत, जितनी मुद्दत दरकार थी, उन्होंने मेहनत के साथ उस दीवार पर नक्शो निगार बनाए, उस दीवार को मुज़य्यन किया, वाकईन काबिल तारीफ है। लेकिन हमने बादशाह सलामत इस दीवार के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया। हमने मुकर्रर मुद्दत जो थी उस पूरी मुद्दत के अंदर हमने इस दीवार को चमकाने में सर्फ कर दिया और वो पूरे अय्याम जो हैं हमने इस दीवार को शीशे की तरह चमका दिया है उन दिनों के अंदर। और ये दीवार शीशे की तरह चमक रही है, इसके ऊपर बना हुआ कुछ नहीं है। सामने वाली दीवार इस दीवार से मुनकिस हो रही है, उसका अक्स दिखाई दे रहा है आपको। बादशाह ये देख के हैरान हुआ और बादशाह ने इससे बहुत सबक हासिल किया। ए अजीज़ान मोहतरम,
मैं जो नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे दिल के अंदर समा जाए, विलायत अली हमारे दिल के अंदर समा जाए, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का जो हम इकरार करते हैं, जो अल्लाह के भी महबूब हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह की ज़ात ने ये कायनात बनाई है, हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, हम सबको चाहिए कि हम अपने दिल की दीवारों को उस जंग के साथ, जो गीबत का जंग है, जो हमारे तकब्बुर का जंग है, जो हमारी झूठी अना का जंग है, जो हमारी मैं का जंग है, जिसने हमारे दिल की दीवारों को ढांप लिया है, हम इस्तग़फ़ार के रबड़ के साथ, तौबा के रेगमाल के साथ अपने दिल की दीवारों को महल की उस दीवार की तरह चमका दें, ताकि अल्लाह की रहमत खुद ब खुद हमारे दिल से मुनअकिस होने लगे और अल्लाह का नूर जो है, नूर तौहीद, हमारे दिल के अंदर जलवागर हो जाए। पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत खुद ब खुद से हमारे दिल के अंदर से बाहर निकलने लगे और विलायत अली का अक्स जो है वो आले मोहम्मद को हमारे दिलों के अंदर नज़र आने लगे। हमारा दिल इतना पाकीज़ा हो जाए कि ये वो दिल बन जाए जिसके अंदर अल्लाह क़याम करना चाहता है और अल्लाह की ज़ात दिलों के अंदर रहती है। इसलिए सियाने यही कहते हैं कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिल के अंदर रहता है। बस अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने दिल से इन रूहानी बीमारियों को निकालने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।